हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ की किचन में बनेगी एक ऐसी रेसिपी जिससे दवाइयों से आपको छुटकारा मिलने वाला है अगर आप डेली इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। और साथ का इतना हेल्दी होने वाला है कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं। घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनके लिए भी ये बना के रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी झटपट तैयार होने वाली। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने 2 सूखे नारियल लिए, थोड़े से लिए हैं हमने खरबूजे के बीज, साथ में लिया है देसी घी। तो यहाँ पे देसी घी हमें इतना यूज़ नहीं करना है। 1 कप हमने लिया मखाना और साथ में हमने लिया छुआरे। तो छुआरे की जगह आप डेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने लिया गोंद जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। थोड़े से हमने लिए काजू और थोड़े से हमने लिए बादाम। तो आप इनकी जगह पे कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले रखेंगे गैस पे कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। तो केवल 2 चम्मच में ही आज ये हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो जो हमने गोंद लिया है, तो गोंद हमें एक बार में नहीं डालना। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा ही यहाँ पे गोंद डालेंगे। तो गोंद जो मैंने लिया वो 2 चम्मच के करीब गोंद लिया है। तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को सेकेंगे, क्योंकि अगर हम इकट्ठा एक बार में सारा गोंद डाल देते हैं तो गोंद जो होता है वो चिपक जाता है सेकने के बाद, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और यहाँ पे मैं 2 बार में गोंद को सेक के तैयार करूंगी। और देखिए इस तरीके से सेकने के बाद ये एकदम इस तरीके से खिला खिला हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से 2 बार में मैं सारा गोंद सेक के तैयार कर लूंगी। तो इस रेसिपी का दोस्तों जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो यही गोंद है, क्योंकि गोंद जो होता है काफी हेल्दी होता है। और स्लिप डिस्क है, हड्डियों में आपके प्रॉब्लम है, कोई जॉइंट्स पेन है, तो उसके लिए भी काफी हेल्दी होता है। और अगर आपके घर में न्यू मदर है तो उनके लिए भी काफी हेल्दी होता है गोंद। तो उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे बादाम, और बादाम को भी अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि बादाम पे अच्छे से क्रैक्स ना आ जाए और अच्छे से फूल ना जाए। और बादाम निकालने का फिर से इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे काजू, और काजू को भी 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जब काजू फ्राई हो जाएंगे तो काजू को भी हम बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो बादाम होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है फ्राई करने में, और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिए छुआरे। तो छुआरों को भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है कि जिससे कि छुआरे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और छुआरों को फ्राई करने का इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे मखाने, और मखानों को भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है इसी तरीके से। मखाने भी बहुत ही अच्छे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं जो कि हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। तो इसके बाद सबसे एंड में हम डाल देंगे यहाँ पे खरबूजे के बीज। आप चाहें तो इनकी जगह पे कोई और बीज का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बीज होते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे लिए, स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो आप यहाँ पे केवल ये बीज भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, 2-3 तरीके के सीड्स लेके भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया, और देखिए कैसे ये ऊपर चटक रहे हैं, यानी कि ऊपर उछल रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी सिक के तैयार हो चुके हैं, तो इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब जो हमने सूखा नारियल लिया था उसको इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। आप चाहें तो कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मिक्सी जार, क्योंकि मिक्सी जार में बहुत ही अच्छे से ग्रेट होके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने नारियल को कर लिया ग्रेट। या फिर आपके पास सूखा नारियल ना हो तो आप मार्केट से डेसिकेटेड नारियल आता है, नारियल का बुरादा, आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया सा हमारा जो नारियल ग्रेट हो चुका है। अब जो हमने गोंद फ्राई करके रखा था उसको इस तरीके से किसी फ्लैट कटोरी से या फिर इस तरीके से कलछी से दबाते हुए इसका थोड़ा सा हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में बहुत ज़्यादा ही फाइन हो जाता है। तो हमें इसको ज़्यादा फाइन नहीं करना है, इस तरीके से थोड़ा दरदरा ही रखना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे ये भी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो इनको हम डाल देते हैं मिक्सी जार में, और इनका भी हम दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, ड्राई फ्रूट को भी इसी तरीके से थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो यहाँ पे ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब फिर से हमने वही कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में हमें घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालना है। जो हमने नारियल ग्रेट करके रखा था वो डालेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी काफ़ी बढ़ जाएगी, और काफ़ी इससे एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा रेसिपी में। अब फिर से हमने वही कढ़ाई ले लिया, इसमें हम डाल देंगे 150 ग्राम के करीब शक्कर, और जितनी हमने शक्कर ली उसका आधा हम यूज़ करेंगे इसमें पानी। अगर आप शक्कर का यूज़ नहीं करना चाहते और इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इतनी ही मात्रा में इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो धागे वाली मिश्री होती है आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चीनी पिघलने का इस तरीके से हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, इस तरीके से थोड़ी सी थिक हो जानी चाहिए चाशनी हमारी, और यहाँ पे हल्का से इसमें पतला सा तार आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत मोटे तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है। या फिर इसको चेक करने के लिए इस तरीके से कटोरी में आप पानी ले लें और इस तरीके से थोड़ा सा चाशनी डाल के देख लें। यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब चाशनी इकट्ठी होने लगेगी, यानी कि सॉफ्ट रहनी चाहिए चाशनी।
पानी में जाने के बाद अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट चाशनी हो जाएगी तो यहाँ पे जो हम लड्डू बनाएंगे वो बहुत हार्ड हो जाएंगे और बहुत अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट वाली हमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे चाशनी हमारी बनके इस तरीके से रेडी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा आपको चाशनी को नहीं पकाना है। अब जो हमने नारियल फ्राई करके रखा था, पहले हम डाल देते हैं इसमें नारियल। इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने मिक्सी में चला के रखे हुए थे दरदरा पाउडर बना के। इसके बाद जो हमने गोंद रखा होता है क्रश करके, वो गोंद भी इसमें डाल देंगे। और गोंद डालने का फिर हम डाल देते हैं इसमें जो हमने बीज रखे हुए थे फ्राई करके, वो भी हम साथ में डाल देंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को एक बार कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर है, थोड़ा गीला लग रहा है अभी, तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसी तरीके से पकाएंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। और बस 3 से 4 मिनट ही हमें गैस का फ्लेम ऑन रखना। उसके बाद हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद और इसी तरीके से 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने का देखिए इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद ये हाथ लगाने लायक भी हो जाएगा। और इस तरीके से फिर थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाएंगे और जितने भी साइज के आपको लड्डू बनाने हो, छोटे या बड़े, उस तरीके से आप यहाँ पे लड्डू बनाते जाएं। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए दोस्तों हमने केवल 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच देसी घी में हमारे बढ़िया से ये हेल्दी एंड टेस्टी लड्डू बनके इस तरीके से तैयार होते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम बढ़िया से झटपट सारे जो लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और वैसे भी दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाना बनता ही है। आप मॉर्निंग में 1 गिलास दूध के साथ इन लड्डुओं को लीजिए, यकीन मानिए दोस्तों काफ़ी हेल्दी होने वाले हैं। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं। वैसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, बट इस तरीके से आप लड्डू के रूप में देंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होने वाला है। तो यहाँ पे झटपट से हमारे सारे लड्डू जो बनके हो चुके हैं तैयार। तो दोस्तों यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं हमारे परफेक्ट सुपर सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो दोस्तों इन विंटर्स में एक बार तो ये लड्डू बनाना बनता ही है। तो दोस्तों आप भी बनाइए, अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की मेरी ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।